नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है बृहस्पति ग्रह का वक्री होना 2022 में, ये 29 जुलाई को वक्री होंगे, 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, टोटल 119 दिन यदि काउंट करेंगे तो 119 दिन ये वक्री रहेंगे। और बृहस्पति के वक्री होने पर एक बार देश दुनिया में नए तरीके का एनवायरनमेंट बनेगा, नए तरीके का एक बदलाव होगा, व्यापारिक परिवर्तन बदलाव। और इस समय अवधि में यदि वक्री बृहस्पति के अंदर देखा जाए तो पूरे विश्व में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि में महिलाएं जो है बेहतर परफॉर्म करेंगी, चाहे वो राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो या फिर व्यापार में जो महिलाएं व्यापारिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। समाज में महिलाएं अपनी जो पद प्रतिष्ठान है उसको थोड़ा सा बेहतर करने में समर्थवान होंगी, क्योंकि जिस तरह से पुरुषों के लिए एक तेज वर्चस्व का कारक शुक्र ग्रह माना जाता है, उसी तरह से महिलाओं के लिए महिलाओं के तेज का, वर्चस्व का, उनके उत्थान का, उनके डेवलपमेंट का समय जो होता है वो होता है उनके लिए गुरु कारक होता है। तो इस समय को देखा जाए तो बृहस्पति के वक्री होने का 119 दिन महिलाओं के लिए ये वरदान की तरह समय रहेगा। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में हमारे ज्ञान, हमारे योग्यता, हमारी शिक्षा, हमारे संतान और हमारे समृद्धि, ये देवताओं के गुरु होने के नाते हमारे जीवन में भी तमाम तरह के जो हमारे अंधकार होते हैं जिंदगी में, जिन मार्गों को हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसे मार्गों का आत्मज्ञान से सीधा सरोकार जो होता है बृहस्पति ग्रह का, हमारे जीवन में सीधे सीधे वो हमें हमारे आत्मज्ञान से जोड़ते हैं। कुछ ऐसे हमारे जीवन में जटिल रहस्य होते हैं जिन रहस्यों का ज्ञान हमें अचानक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारे सकारात्मक फल देने लगते हैं। अब बृहस्पति ग्रह 119 दिन तक वक्री रहेंगे। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जन्म राशि के आधार पर आपको समझना ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा और उसी से आपको पूरा लाभ होगा। कई बार नाम राशि के आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं, पर उसका 10% ही आपको कोई भी लाभ हो सकता है। 90%, 100% जो बेनिफिट होता है गोचर ग्रहों के परिवर्तन का, गति परिवर्तन, वक्री मार्गी की अवस्था का, वो हमारे जन्म राशि के आधार पर होता है। कई बार हमारे कमेंट में लोग लिखते हैं कि ये जन्म राशि या नाम राशि, तो जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों के परिवर्तन का कोई भी विश्लेषण होता है। यदि कोई नाम राशि कहता है तो कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों का विश्लेषण संभव है, नाम राशि पर असंभव होता है। तो सभी 12 राशियों का विस्तार से हम विश्लेषण बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहता है कि यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को आप क्लिक कर लें ताकि आप नए कार्यक्रमों का आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को जरूर लाइक करें। दिव्यरत्न ज्ञान, एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान पेज का नाम है। वहाँ पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसे जरूर आप लाइक करें। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। बृहस्पति भाग्य के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य का स्वामी होने के कारण से ही आपके जीवन में बड़ी डेवलपमेंट, भाग्योदय, अध्यात्म के विकास और बड़ी इन्वेस्टमेंट का ये द्योतक है। अब बड़ी इन्वेस्टमेंट यदि आप कोई कर सकते हैं तो यानी कि आपके पास पैसे होंगे या कहीं से आ रहे हैं, तभी आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कल्पना कर सकते हैं। जब जेब में आपके पैसे नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट की तो सोच ही नहीं सकते हैं, कोई उसका मतलब ही नहीं बनता है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं।
कुछ नए तरीके की आपको अपने व्यापारिक परिवर्तन बदलाव, डिजिटली अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि में है तो बड़े पद प्रतिष्ठान की प्राप्ति, अचानक कुछ नई जिम्मेदारियां मिलना। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपको बड़ी सफलता और आफ्टर मैरिज आपको बड़ा भाग्योदय आप अपने जीवन में देख सकते हैं। तमाम तरह की डेवलपमेंट के एक समय को आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ये समय रहेगा 29 जुलाई से 24 नवंबर के मध्य 119 दिन। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का विपरीत राजयोग, यानी कि जिन कार्यों को लगातार आप करते जा रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे, ऐसे कार्यों में भी आपको अचानक बड़ी सफलता की आपको कल्पना करना है। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ के स्वामी बृहस्पति होते हैं। कुछ अचानक आपके जीवन में आय के नए स्रोत की आप कल्पना कर सकते हैं। तमाम रुके हुए धन की लाभ यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और रिश्तों को लेकर के जो तनाव थे, उन तनावों को भी आप दूर होता हुआ देख सकते हैं। काफ़ी समय से आप संतान प्राप्ति की एक अपेक्षा रख रहे थे, वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एक संतान की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में नए तरीके की ऊर्जा, उमंग, हर्ष, उल्लास की कल्पना भी कर सकते हैं। क्योंकि विपरीत राजयोग में दरअसल ऐसा होता है कि तमाम डॉक्टर्स आपको मना कर रहे हैं कि जी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन अचानक प्राकृतिक रूप से आपको संतान प्राप्ति हो जाती है और डॉक्टर भी उसे समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या चमत्कार। तो ये चमत्कार को ही विपरीत राजयोग कहा जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना बेहद शानदार परिवर्तन, बेहद शानदार बदलाव। 119 दिनों तक ढैया के बावजूद भी मिथुन राशि वाले अपने जीवन में तमाम तरह के नए समृद्धि को जोड़ेंगे। नई व्यापारिक डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं और करियर, कार्य क्षेत्र पर भी आप शानदार तरीके से अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने में समर्थवान होंगे। इस समय अवधि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप पैतृक विरासत में कुछ बड़ी सफलता, कई बार हमें हमारे पैतृक कारोबार, जो पारिवारिक कारोबार व्यापार होता है, उसमें बड़ी सफलता मिलती है। कई बार पारिवारिक जीवन में पुत्र या पुत्री या संतान प्राप्ति के माध्यम से आप पिता बन जाते हैं। तो पिता के द्वारा या पिता बन करके आप अपने जीवन में एक बड़ी सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये समय अवधि आपके जीवन में बेहद शानदार तरीके से आपको नई योजनाओं को एक्टिवेट करने का, नए तरीके के प्रोजेक्टों में जुड़ने का और कुछ नए तरीके के लोगों का आपको सानिध्य मिलेगा। पिता तुल्य लोगों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बड़े गाइडलाइंस की प्राप्ति आप देख सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में, बृहस्पति का वक्री अवस्था अपने आप में बेहद शानदार रहने वाला है। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही वक्री हो जाएं तो ये एक तरह से सोने में सुहागा हो जाता है। नए तरीके की आध्यात्मिक ज्ञान का विकास आप देखेंगे। जिन चीज़ों को आप समझना चाहते थे उनको बताने वाले आपको लोग मिलेंगे, पथ प्रदर्शक मिलेंगे। राजनीति में यदि आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में कुछ बड़े ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति आपको आपके जीवन में कुछ ऐसे परामर्श, मार्गदर्शन देंगे जिनके माध्यम से आप देखते ही देखते एक बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव को आप महसूस करेंगे। किसी बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे और अपने तमाम योजनाओं को एक्टिवेट करने में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति बृहस्पति ग्रह के वक्री के माध्यम से आप कल्पना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए तमाम तरह के व्यवस्थाओं में, तमाम तरह की रुकावटों को दूर करने का ये समय है। एक बेहतर डेवलपमेंट की आप कल्पना यहाँ पर जरूर करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना पंचमें षष्टम में चला जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे जीवन में तमाम तरह के सावधानियों की आवश्यकता होती है। संतान के प्रति आपको बड़ी जागरूकता रखनी होगी। बच्चे आपके किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाए रखना होगा और आपको इस समय अवधि में अपने अंदर एक परिवर्तन, बदलाव, थोड़े से आप आपको अपने अहंकार को, अपने व्यवहार को और अपने बातचीत के तरीके को
कंट्रोल रखें, संतुलित रखें और उससे आपको अचानक अपने जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव की कल्पना करनी होगी। यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है, और यदि आपकी व्यवहार खराब रहा, आप अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ उल्टा भी रिजल्ट आ सकता है। अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव भी हो सकते हैं और अचानक आप बड़े डिमोशन में भी जा सकते हैं। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा कुछ व्यापारिक चोरी कह सकते हैं ऐसे समय में होता है। अष्टम में जब शुभ ग्रह कोई जाता है तो चोरी हो जाना, आग लग जाना, तमाम तरह की समस्याएं हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट चपेट लगना, तो इस तरह की चीज़ों से संतुलित रहना, अपने व्यवहार को सही बनाए रखना, ये आपका परम कर्तव्य रहेगा। पंचमेश अष्टम भाव में जा रहे हैं तो बच्चों के द्वारा भी कुछ कमी आ सकती है। यदि गर्भ में कोई संतान है इस समय में तो आपको उसको विशेष केयर करना होगा, अन्यथा गर्भदोष जैसी समस्याएं भी बन सकती हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना मीन राशि में अपने आप में बेहद शानदार है। बृहस्पति केंद्र स्थान पर होकर के हंस नाम के पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे समय में आप कुछ बड़ी डेवलपमेंट की अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं। चतुर्थेश होने के कारण से ये आपको नए सुख सुविधाओं से जोड़ने में आपको सहयोग करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। लंबे समय से आप अपने वैवाहिक रिश्तों के लिए अपेक्षित थे, उम्मीद कर रहे थे कि विवाह हो, सफलता मिले हमें वैवाहिक, तो ये बड़ी सफलतादायक एक समय है बृहस्पति का वक्री होना। ऐसे शुभ घड़ी का व्यक्ति को जीवन में इंतजार करना चाहिए और उस समय के आने पर अपने जीवन में उसका बेहतर यूटिलाइज करनी चाहिए, बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट को जोड़ना चाहिए। बड़े से बड़े व्यवस्था को भी इस समय में आप अपने जीवन से जोड़ने में समर्थवान हो सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह, ये जो बृहस्पति का वक्री अवस्था है 119 दिन का समय है, 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक बेहद शानदार रहेगा। छठे भाव के अंदर बृहस्पति वक्री होंगे। अब छठे भाव में जब वक्री होंगे तो ध्यान आपको ये रखना है कि शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान पर जा करके किसी तरह का एक मोमेंट होता है तो वहाँ पर थोड़े से सावधानी रखनी जरूरी होती है। कई बार आप देखेंगे कि मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगा। जिस प्रोजेक्ट में आपको लगातार लाभ हो रहा था वो प्रोजेक्ट भी आपके लॉस में जाने लगे। जहाँ पर आप 8 घंटे बड़े आराम से काम कर रहे थे, कुछ ऐसी आप गलतियाँ अपने जीवन में करने लगे और 8 घंटा काम करना आपके लिए असंभव हो रहा है। आप समय से अपने कार्य पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से आपके आसपास या आपको ऑफिशियली बेवजह तनाव, दिक्कत और बोझ के साथ आपके संबंध निरंतर बिगड़ रहे हैं। कुछ ऐसी गलती आप जानबूझकर करते हैं जिससे आप सरकार के साथ आपके टेंशन, तनाव बढ़ने लगता है, बेवजह चालान कटने लगती है। तो तमाम ऐसे नकारात्मक चीज़ों को भी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इस समय अवधि में नकारात्मकता आ सकती है, अतः सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो तमाम तरह की सावधानियों के बाद आप सफलता की कल्पना करें। अपने जीवन में खान पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कुछ ऐसे बीमारियों से, कुछ ऐसे मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डॉक्टर के परामर्श में आपको जाना पड़ेगा जहां पर आप, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, गति परिवर्तन है, बेहद शानदार है। इस समय अवधि में थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के जरूर आपको सावधानी रखना होगा, अति आत्मबल से बचना होगा और बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप कुछ बड़े बड़े योजनाओं को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको परामर्श, सलाह की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सोचें, समझें, विचार करें। सामाजिक गतिविधि में, राजनीति में जुड़े हैं तो राजनीति में बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, पर यह समय वक्री अवस्था में बृहस्पति के होने से आप यदि जरा सी भी लापरवाही करेंगे, जरा सी भी कोई गलती करते हैं तो वहाँ पर आप एक बेवजह बड़े से बड़े परेशानी का भी आपको सामना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि शुभ योग, शुभ ग्रह शुभ स्थान पर जब गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपने अवसरों को दोनों हाथ से
पकड़ना चाहिए। यदि आप अपने अवसरों को पकड़ पाए तो आप निश्चित रूप में इसे अपने जीवन का एक वरदान की तरह समय मान सकते हैं। 119 दिन का ये आपके जीवन में बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करने का, वैवाहिक जीवन को जोड़ने का समय है, रिश्तों को विवाह में कन्वर्ट करने का, कुछ नए तरीके के रिश्तों को जोड़ने का समय है। निर्णय आपको करना है, सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ करके करें। सही और गलत का निर्णय करने में ही आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा एक गलत निर्णय आपके जीवन को नीचे भी ले जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अति आत्मबल से बचना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन बेहद शानदार है। गुरु का चतुर्थ भाव में बकरी होना, प्लेसमेंट होना, ये किसी वरदान से कम नहीं होता है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 का प्रभाव होने के बाद भी आप अपने जीवन में अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थवान होंगे। सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति के माध्यम से माता लक्ष्मी की कृपा की आप कल्पना कर सकते हैं। इस समय अवधि में अति आत्मबल से आपको बचना होगा। रहस्यमयी चीज़ों से आपके जीवन में कुछ पर्दाफाश होने वाला है अगले 119 दिनों में, और कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट, देश विदेश में जाकर के अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ सकते हैं। देश विदेश यात्रा की आप कल्पना कर सकते हैं, और तमाम तरह के जीवन की जो संघर्ष थी उस संघर्ष में आपको एक बड़ी सफलता की कल्पना यहाँ पर करनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन नए तरीके के पराक्रम को एक्टिवेट करने में आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों के साथ थोड़े से आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में तनाव बन सकता है। भाग्योदय के अवसर तो बनेंगे, लेकिन भाग्योदय को आप किस तरह से प्राप्त करेंगे, इस बात का आपको बड़ा ही गहनतापूर्वक अध्ययन करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। तब आप जाकर के बेहतर अपनी जीवन में डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कोई योजना है तो बहुत ही विचार करके ही करें, अन्यथा इन्वेस्टमेंट आपका इस समय में किया हुआ जीरो भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी रखना होगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, देश विदेश में जाकर के कोई अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपका बेहद शानदार जरूर रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना, ये पारिवारिक नए तरीके की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। परिवार में कुछ नए सदस्यों का एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर कह सकते हैं कि खर्च की जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा उनके केयर की जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ सकती है। थोड़े से वाणी में आपको संयम रखना होगा और बेहतर तरीके से अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा। धन लाभ तो होंगे, लेकिन ऐसे समय में धन लाभ जो होता है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। तो यदि पैसे आ रहे हैं तो उसका सही जगह में इन्वेस्टमेंट करना ही आपका सबसे बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना, यह अपने आप में तमाम तरह के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का समय है। बड़े से बड़े व्यापारिक डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करने का समय है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ी सफलता, कामयाबी की आप कल्पना कर सकते हैं, और पैतृक विरासत में नई तरीके की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजना बना सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के तमाम योजनाओं को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। गज केसरी राजयोग के माध्यम से आप अपने सुख सुविधाओं को, अपनी रहन सहन को, अपनी व्यवस्थाओं को, राजसी ठाट-बाट को यहाँ पर प्राप्त करने में आप सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण राशिफल बताया हमने। निःशुल्क विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप अपने तत्काल अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम तरह के तत्काल बुकिंग की हमने तरीका बनाया है कि आप किस तरह की सर्विस चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कैसा सवाल है, उन सवालों का पार्टिकुलर आप जवाब चाहते हैं तो वेबसाइट में ज़रूर एक बार विजिट करें दिव्यरत्न.com पर जाकर के। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति ग्रह का सकारात्मक आपके जीवन में प्रभाव बना रहे। जय बृहस्पति देवता। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।